अच्छा श्री राम, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जब भी आवश्यकता होगी ये राम आश्रय किसी न किसी रूप में अपने श्री राम को ढूंढ ही लेगा। तब तक के लिए हाँ, देवी जानकी के लिए एक विशेष उपहार है। गौरिका, ये भेंट स्वीकार कीजिए। देवी जानकी, देखा जाए तो ये केवल एक आभूषण है, परंतु आभूषण से कहीं अधिक भी है। इसे संभाल के रखिएगा। इस धान को अपने हाथों से अपने पीछे की ओर फेंकना है सीता, क्योंकि लक्ष्मी जब घर छोड़कर जाती है तो अपने साथ सारा ऐश्वर्य ले जाती है। केवल पुत्री ही ऐसी लक्ष्मी होती है जो जाते जाते भी घर सदा धन धान्य से भरा रहे, इसका प्रबंध करके जाती है। मैं इसे नाम देता हूं सीता। सीता सीता। जहाँ पे
इतना समय, शीघ्र करो, बारात आने वाली है। और ये पुष्प यहाँ नहीं वहाँ लगाओ, और यहाँ रंग अच्छे से भरो बीच में। बस भी करो केकई, राम और बहू के स्वागत करने के लिए भी अपनी ऊर्जा बचा कर रखो। मेरी ऊर्जा समाप्त नहीं होने वाली दीदी। मेरा राम आ रहा है, हमारी कुलवधू सीता के साथ, हमारी पुत्रवधू के साथ। हरा रंग अर्थात राम की बारात अयोध्या आ चुकी है। आशा है कुछ भूल नहीं रही हूँ। भूल तो रही हो कैकई, क्या? अपना पुत्र। मेरा भरत भी आ रहा है, किंतु तुम्हें तो राम की बारात के आगे किसी की सुध भी नहीं है। फिर आरंभ हो गई तुम मंत्रा। आज मेरे राम का दिन है, जी भर के उसका स्वागत करने दो। दीदी, कुछ छूटा तो नहीं ना? बस एक इच्छा, अपने पुत्र की विवाह की रीतियां देख पाते तो। तुम चिंता मत करो, जब भरत का विवाह होगा तब महाराज को यहीं अयोध्या छोड़ जाएंगे स्वागत के सारे प्रबंध करने के लिए, और हम तीनों भरत के विवाह में जाएंगे। महाराज ने वचन दिया है मुझे। दीदी, सुमित्रा, पुत्रवधू सीता के लिए भेंट कैसी रही? बहुत सुंदर, किंतु ये तो आपको महाराज ने दी थी ना कैकई दीदी? हाँ, और अब मैं इसे अपनी सीता को देना चाहती हूँ। महारानी कौशल्या की जय हो। महाराज दशरथ ने यह संदेश भिजवाया है। अवश्य विवाह के विषय में संदेश होगा। दीदी, स्वागत के सारे प्रबंध मैंने किए। अगर आपकी आज्ञा हो तो ये पत्र मैं पढूं? वैसे भी रानी कौशल्या स्वयं पत्र पढ़े अच्छा थोड़ी लगता है। सुमित्रा, ये चूड़ामणि संभालो, समय आने पर तुमसे ले लूंगी। स्वयं सीता को दूंगी। अवश्य। महारानी कौशल्या, एक विलक्षण पुत्रवधू पाने की बधाई। शुभ मुहूर्त में राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है, परंतु मुझे लगता है कि स्वागत के प्रबंध पर्याप्त नहीं होंगे। कहा था ना, प्रबंध की ही बात होगी। अरे दीदी, आगे तो पढ़ो। साथ में ही एक और शुभ सूचना है। वहीं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के लिए भी योग्य कन्याओं का संबंध मिल गया। मुहूर्त इतना शुभ था कि गुरु वशिष्ठ के आदेश और आशीर्वाद से हमारे अन्य पुत्रों का राम के विवाह मंडप में ही विवाह कर दिया गया। इसलिए अब अयोध्या में एक नहीं, 4 जोड़ों के स्वागत का प्रबंध किया जाए। राम, सीता, भरत, मांडवी, लक्ष्मण, उर्मिला और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। ये मेरा वचन है, हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। बारात अयोध्या के मुख्य द्वार पे पहुंच गई है। किसी भी क्षण महल में मेरा राम आता ही होगा। जोड़ी ऐसी जैसे स्वयं नारायण और लक्ष्मी, जैसे सूर्य और किरण।
रामचंद्र की, श्री 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 रामचंद्र की। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। मां लक्ष्मी के 4 स्वरूप अयोध्या को सुशोभित कर रहे हैं। वधुओं को आशीर्वाद देकर आगे की रीति प्रारंभ कीजिए रानी कौशल्या। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई सोई जो राम रचि को करी तरस बढ़ावे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इतना भव्य स्वागत माँ, आपने तो पूरी अयोध्या को अपने रंग में रंग दिया। पर मेरे सारे प्रयास असफल रहे। अयोध्या का रूप मेरी सुंदर प्यारी सीता के रूप के अंश मात्र नहीं। मेरी प्यारी सीता मेरे निपुण राम की परिपूर्ण सीता, तुम दोनों को कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे। तुम मेरी पुत्र वधू नहीं, मेरी पुत्री हो मांडवी। हमारे यहाँ पुत्रियां चरण नहीं छूती, माँ के गले लगती है। दीपक लेकर भी निकलती तो तुम जैसी सुंदर पुत्र वधू अपने भारत के लिए कभी नहीं ढूंढ पाते। मांडवी, आपको कितना स्मरण किया माँ, कदाचित आप वहां होती। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। जानती हूँ माँ की कमी बहुत अखरी होगी ना। हाँ,
पर मां बनकर सीता भाभी थी वहां। पिताश्री के वचन की रक्षा करने हेतु। और मां, मेरा विवाह राम भैया की छत्र छाया में हो, उनके विवाह मुहूर्त पर हो, उनके विवाह मंडप में हो। इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है मेरे लिए? जा। देखा, ना पति ने तुम्हारे होने का महत्व समझा और ना ही तुम्हारे पुत्र को आवश्यकता अनुभव हुई। ममता के नाम पर लुट गई ना भोली कैकई। आगे बढ़िए रानी, अपने पुत्र वधू के गृह प्रवेश का आनंद उठाइए। जाइए जाइए। वधू माँ लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आती है। धान का कलश उड़ेल कर सुख संपदा से जीवन में आनंद भर दो पुत्री। गृह प्रवेश संपन्न हुआ। आज से सदा सर्वदा के लिए तुम इस घर की और ये घर तुम्हारा है। माँ, लंबी यात्रा थी, बहुत भूख लगी। जानती थी कि तुम सबसे पहले भोजन ही मांगोगे। चलो। भैया, शत्रुघ्न, ये विवाह भोग है, तो रीति के अनुसार तुम्हें इसे बिना हाथ मोड़े ग्रहण करना है। बिना हाथ मोड़े? बिना हाथ मोड़े कैसे मुख में जाएगा खाना माँ? यही तो युक्ति है। ठीक है माँ, प्रयास करता हूँ। शत्रुघ्न, तुम ये भोजन स्वयं को खिला रहे हो या इष्ट को चढ़ा रहे हो? अब देखिए लड्डू कैसे मुख में जाता है। हंसिए मत, आप ही बता दीजिए इसे कैसे खाना है। देखो, विधि तो मैं भली भांति जानता हूं, किंतु बात ऐसी है कि मेरे भैया राम के पहले मैं भोजन कर कैसे सकता हूं? इसीलिए
ये तो भैया ही दिखाएंगे। भैया अद्भुत भैया। ये विवाह का खेल नहीं, जीवन की सीख है। यदि स्वयं से पहले दूसरे का पेट भरोगे, दूसरे के हित का सोचोगे, तो तुम्हारा कर्म फल सदा लौट कर आएगा। एक सीख इसमें और है, सारे भाई मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का सुख दुख बांटेंगे और जीवन को आनंद से भर देंगे। माता, ये सीख तो राम भैया हमें गुरुकुल जाने से पहले ही सिखा चुके हैं। अच्छी जोड़ी है, भरत राम का दास और मांडवी सीता की दासी। चलो, इसके उपरांत एक और खेल शेष है। अब सारी वधुएं अपनी अपनी मुद्रिका इस पात्र में डालेंगी। फिर वर वधु उस मुद्रिका को ढूंढेंगी, जिसे मिल गई वो विजेता। किंतु सबसे पहले कौन खेलेगा माँ? तुम सदैव उलाहना करते थे ना कि छोटे को अवसर सबसे अंत में मिलता है, तो तुम्हें प्रसन्न कर देते हैं। आज ये रीति तुमसे आरंभ करते हैं। आरंभ करो। देखना माँ, ये खेल तो हम भाई जीतेंगे। मिल गई। ये देखिए, क्या शत्रुघ्न, इतना सरल सा खेल भी नहीं जीत पाए तुम। अगली बारी आप ही किया लक्ष्मण भैया, देखते हैं आप कितने बड़े पराक्रमी हैं। देखो,
मेरे प्रिय लक्ष्मण भैया, पत्नियों से हारे समूह में आपका स्वागत है। मैं बताता हूँ ये खेल कैसे जीतते हैं। किंतु राम, सीता, अब तुम्हारा अवसर है। भैया, अब बात हमारे मान पर आ चुकी है। अब तो आपको ये खेल जीतना ही होगा। जीवन में पहली बार मैं चाहता हूँ कि राम भैया हार जाए और मेरी भाभी माँ जीत जाए। सुना तुमने? तुम्हारे पुत्र ने माँ कहकर पुकारा। मुझे कब पुकारा? तुम्हें नहीं, उस सीता को। और इतने प्रेम से पुकारा कि मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। इतने प्रेम से तो तुम्हें भी कभी नहीं पुकारा कैकई। ऐसा कुछ नहीं है। भाभी भी तो माँ समान ही होती है। सीता भाभी, जीत तो आपकी होनी चाहिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अति उत्तम। लो, बड़ी बहू भी विजयी हुई। क्या भैया, ताड़का का वध करने वाले, शिव धनुष तोड़ने वाले, एक छोटा सा खेल नहीं जीत पाए। संबंधों में कैसी प्रतिस्पर्धा शत्रुघ्न? संबंधों में तो हार में भी जीत होती है। इसलिए जीत के इस चिन्ह पर आपका अधिकार है। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संबंधों में तो हार में भी जीत होती है। इसलिए जीत के इस चिन्ह पर आपका अधिकार है। कितनी शीलवती है हमारी सीता। कैकई दीदी तो मिलने से पूर्व ही समझ गई थी। दीदी, आपने जो भेंट सीता को देनी थी वो। एक काम करो सुमित्रा, तुम ही उसे भेंट दे दो। पर वो भेंट तो आपको देनी थी ना। पुत्र तो हम सबका है ना। संबंधों में क्या तेरा क्या मेरा।
जा, ये भेंट तुम ही उसे दे दो। जी। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। सीता करती उनकी पूजा, राम सिया सा प्रेम न दूजा। भैया राम की जय, भैया राम की जय, भैया राम की जय, माता सीता की, माता सीता की जय, माता सीता की। कोयल बड़ी भोली दिखती है और कौवा बड़ा धूर्त, पर होता उल्टा है। कोयल कव्वी का अंडा नीचे गिराकर अपना अंडा कौवे के घोंसले में डाल जाती है, और भोली कव्वी उसे अपना समझ लेती है। किंतु जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो कैकई, किसी और की संतान से प्रेम करना बुरा नहीं है, किंतु उसके लिए अपनी संतान से मुंह मोड़ना शुभ फल नहीं देता। कैकई, जब अपना ही बीज फलने के स्थान पर मुरझा जाए तो कष्ट होता है ना? मेरी बात मानो कैकई, अपने पुत्र के भविष्य को बिगाड़कर महान बनने से श्रेष्ठ है स्वार्थी बनकर उसका हित साधो। माँ यदि स्वार्थी ना बने तो ये संसार माँ को क्यों पूजेगा? कैकई, तुमने मुझे माँ बुलाया है ना? यही बात सुन रही हो ना? कैकैया संदेश भिजवा। भाई युद्धजीत मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या में चाहिए। हाँ, भिजवाती हूँ। महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप और भागीरथ जैसे महान पूर्वजों के प्रताप से ही आज अयोध्या ऐसी है सीता। इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि अयोध्या की सफलता और समृद्धि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे आपके नेतृत्व में। मेरी नहीं, हमारे, क्योंकि सीता राम से ऐसे जुड़ गई है कि इसे कोई भी किसी भी प्रकार से इस राम से विलग नहीं कर सकता। ये राम और इसकी यात्रा तुम्हारे बिना अपूर्ण होगी सीता, और मेरा संपूर्ण समर्पण केवल तुम्हारे लिए होगा। कितनी सुंदर है ना हमारी अयोध्या। हाँ, पर देश की सुंदरता वाटिका, झरने या नदियों से नहीं होती, बल्कि वहां की प्रजा, संस्कृति, प्रजा के राजा से संबंध से होती है।
मुझे वास्तविक अयोध्या देखनी है श्री राम। आओ नदी के उस पार, मैं आपको विस्तारित राज्य दिखाता हूँ। ये तो राजकुमार श्री राम है और साथ में देवी सीता भी हैं। आप दोनों के दर्शन पाकर धन्य हो गए। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, सदैव प्रसन्न रहो। नहीं नहीं, गौरी और महादेव जैसी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, ऐसे चलाओ। सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूरण राम को करने आई। सीता करती राजकुमारी जी, आप भी खाइए ना। राम सिया सा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। आप सभी का इस प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कि आप दर्शन दिए। हम तो अयोध्या भी ना आ सके आपके स्वागत में। क्यों? आपको सूचना नहीं मिली थी? सूचना भी थी और निमंत्रण भी, किंतु साधन नहीं था। भूमि मार्ग से यहाँ से अयोध्या जाने में अत्यधिक समय लगता है। पर उत्तर दिशा से सरयू पार कर एक छोटा मार्ग भी तो है अयोध्या के लिए। उस दिशा में ही तो सरयू पार करना बाधा है रघुनंदन। देख रहे हैं कुमार, अयोध्या जाने का ये मार्ग जितना ही छोटा है उतना ही कठिन भी। अभी तो सरयू शांत है, किंतु इस स्थान पर गहराई अधिक है, और जब सरयू में तेज बहाव आता है तो कोई भी इसे पार नहीं कर पाता। युवा तो जैसे तैसे स्वयं को रस्सी से बांधकर पार भी कर ले, किंतु बूढ़े और बालक वो कैसे करे? यदि नदी मार्ग का अवरोध है तो सेतु बनाइए। नौका का प्रबंध मैं कर दूंगा। शांत है सरयू तो नौका काम आती है। शांत सरयू पर सेतु बन जाता है, किंतु तीव्र बहाव उसे तोड़ देता है। महाराज दशरथ ने भी कई प्रयास किए और हम सभी ने भी, किंतु यहाँ नदी का बहाव इतना तीव्र है कि सेतु के लिए आधार बनाने को डाले गए पत्थर नदी तल पर रुक नहीं पाते।